हेलो आप सबको। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज रिपब्लिक डे है तो हैप्पी रिपब्लिक डे। क्वेश्चन आ सकता है इसी से कि कौन सा रिपब्लिक डे हम बना रहे हैं, मतलब इस ईयर कौन सा रिपब्लिक डे था। तो 72nd, इस चीज़ को आप मतलब याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कभी कभी, ठीक है। तो आज की वीडियो में मैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स समझाऊंगी। एमपी में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 3 हैं। इस क्वेश्चन को याद करिए क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीलिम्स में आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सी हैं? फर्स्ट इज़ खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स, जो कि 1986 में ऐड किया गया था यूनेस्को में। सेकंड इज़ भीमबेटका केव्स, दैट इज़ जो इंक्लूड किया गया था वो था 2003 में। एंड लास्ट वन इज़ ये जो सांची स्तूपा है बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, वो वाला, ठीक है। उसका कोई ऐसा डेट स्पेसिफिक मिल नहीं रहा था मुझे, पर मैं आपको बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में हम खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट्स को कवर करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको पूरा खजुराहो टेम्पल्स के बारे में, उनका स्ट्रक्चर, उनकी हिस्ट्री, वो सब आपको डिटेल में बता दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो खजुराहो ग्रुप ऑफ मॉन्यूमेंट, सबसे पहला क्वेश्चन, कब ऐड किया गया था यूनेस्को में? ये प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से है, तो इस चीज़ को आप लिख लीजिएगा। 1986 में ऐड किया गया था यूनेस्को में, ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट के तौर पर, ठीक है। देयर आर अराउंड 25 टेम्पल्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 6 किलोमीटर। अंडरलाइन कीजिए 25 टेम्पल्स, ये वाला प्रीलिम्स में आने के आपके लिए चांसेस हैं। तो कितने टेम्पल्स हैं, कितना ग्रुप है? तो 25 टेम्पल्स स्प्रेड ओवर एन एरिया ऑफ 6 किलोमीटर, ठीक है। कहाँ पर लोकेटेड है? छतरपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी। These temples are dedicated to several Hindu gods and goddess along with the Jain deities। यहाँ पर जो हिंदू भगवान और देवी देवता हैं वो सब हैं, और उसके साथ साथ जो जैन रिलीजन है उनकी भी डीटीज़ यहाँ पर हैं, ठीक है। उसके बाद सिग्निफिकेंस क्या है? These temples are known for their elaborate and intricate carving and sculptures, also known for the artful and erotic depiction of the female form as well as various sexual practices of the time, ठीक है। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ पर जो टेम्पल्स है वहाँ पर बहुत अच्छे से इंट्रिकेट कार्विंग्स, मतलब कार्विंग्स जो होती है ना, वो की गई हैं, इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस है। और आर्टफुल एंड एरोटिक डेपिक्शन है वो सब, ठीक है। इसके बाद यूनेस्को में क्यों इंक्लूड किया गया? ये क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को में किस वजह से, इसको ऐसा क्या खास है इन टेम्पल्स में जिसकी वजह से इनको ऐड किया गया? तो दे आर फेमस फॉर देयर नागर स्टाइल। इस वर्ड को अंडरलाइन कीजिए कि नागर जो स्टाइल है, नागर स्टाइल नॉर्दर्न पार्ट में चलता है इंडिया के, और जो द्रविड़ है, दो स्टाइल है, नागर और द्रविड़। तो जो द्रविड़ है वो सदर्न पार्ट में चलता है, और नागर स्टाइल के जो टेम्पल्स हैं वो नॉर्दर्न पार्ट में, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक ही स्टोन पर मतलब पूरा वो होता है और एक शिखर होता है। बाद में क्या हुआ था कि इन्होंने, मतलब जब टेम्पल्स बनते गए तो अलग अलग मतलब बहुत सारे शिखर ऐड करते गए, लेकिन वैसे इसमें एक शिखर होता है सबसे ऊपर वाला, देन उसके बाद एक ही स्टोन पर पूरा मंदिर बना होता है, ठीक है। ये होता है नागर स्टाइल। आर्किटेक्चरल सिम्बोलिज्म एंड देयर एरोटिक स्कल्पचर्स, ठीक है। ये आप अगर आप यही पूरा कॉपी करके लिख देंगे तो समझ कर, उसके बाद तो ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे हिस्ट्री। दीज टेम्पल्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ द चंदेल डायनेस्टी। चंदेल डायनेस्टी का जो रूल था, टाइम पीरियड था, तो उस टाइम पर ये मंदिर बन रहे थे। क्या टाइम पीरियड था? 9 to 10th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। ये तब चंदेल डायनेस्टी का जो रूलिंग पीरियड है वो ये है, 9 to 10th सेंचुरी। मोस्ट टेम्पल्स आर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ यशोवर्मन एंड दांग किंग। ये दोनों वहाँ के यशोवर्मन एंड दांग किंग थे, उनके टाइम पर सबसे ज़्यादा टेम्पल्स या मंदिर बनाए गए। Khajuraho temples were in active use through the end of 12th century. This changed in 13th century
आफ्टर द आर्मी ऑफ दिल्ली सल्तनत अंडर कुतुबुद्दीन अटैक्ड एंड सीज द चंदेल। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, जो कौन सा पीरियड है दिल्ली सल्तनत की, तो उन्होंने यहाँ पर अटैक किया था। उसके बाद से ये खजुराहो टेम्पल्स का जो कुछ टाइम की मतलब चेंज आ गया था। ठीक है, दीज टेम्पल्स आर ग्रुप्ड इनटू 3 कैटेगरीज बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन। 3 ग्रुप्स हैं, वेस्टर्न है, ईस्टर्न है, सदर्न ग्रुप। ठीक है, तीनों को मतलब इनमें अलग अलग मंदिर को डिवाइड किया गया। तो आप वो सब अच्छे से याद कर लीजिए, और इसको आप चार्ट के फॉर्म में बनाएंगे ना, तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलने के चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो हम देखेंगे वेस्टर्न ग्रुप में कौन कौन से टेम्पल्स थे। लक्ष्मण टेम्पल, कांडरिया महादेव टेम्पल। कांडरिया महादेव टेम्पल का बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। कांडरिया महादेव टेम्पल कहाँ पर लोकेट है, तो छतरपुर डिस्ट्रिक्ट, खजुराहो में है या कहीं और है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं। और कांडरिया महादेव लार्जेस्ट टेम्पल है। आगे वीडियो में मैं बताऊंगी कि कांडरिया महादेव है वो लार्जेस्ट टेम्पल है। ठीक है, देवी जगदम्बी टेम्पल, 64 योगिनी टेम्पल, मातंगेश्वर टेम्पल, बराह टेम्पल, विश्वनाथ टेम्पल, ये सब वेस्टर्न ग्रुप में इनको डिवाइड किया गया है। देन उसके बाद ईस्टर्न ग्रुप में कौन कौन से हैं, पार्श्वनाथ टेम्पल, घंटाई टेम्पल, आदिनाथ टेम्पल, हनुमान टेम्पल, ब्रह्म। आप तीन चार याद कर लीजिएगा, पूरे तो मुश्किल है, नहीं हो पाते, तो आप तीन चार याद करके कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद सदर्न ग्रुप में दूलादेव, बीजा मंडल टेम्पल एंड चतुर्भुज टेम्पल, ये तीनों नेम याद कर लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद द लार्जेस्ट टेम्पल इज़ द कांडरिया महादेव टेम्पल। मैंने आपको बोला था कि सबसे बड़ा टेम्पल कौन सा है, कांडरिया महादेव टेम्पल। और सबसे पहला टेम्पल कौन सा है, 64 योगिनी टेम्पल। ठीक है, दांगदेव कमीशन द 2 मोस्ट वेल नोन शिव टेम्पल्स, दैट इज़ विश्वनाथ एंड वैद्यनाथ टेम्पल्स। इनका रूलर का नेम याद कीजिएगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आया था कि विश्वनाथ टेम्पल किसने कमीशन करवाया था या किसने बिल्ड करवाया था, तो दांगदेव होगा उनका आंसर। प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बता रही हूँ मैं आपको। इम्पॉर्टेंस क्या है, इट डेपिक्स द 4 गोल्स ऑफ लाइफ कंसिडर्ड हिंदुइज्म। हिंदुइज्म के जो 4 गोल्स होते हैं, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, ये वाले जो हैं, इन सबको डेपिक्स कर रहे हैं ये वाले जो टेम्पल्स हैं ना वो। ठीक है, अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, दे डेपिक्ट टू एक्सप्रेस द सेंट्रल आइडियाज ऑफ हिंदुइज्म, अभ्यक्त, व्यक्त, व्यक्तव्यक्त एंड व्यक्त। ठीक है, ये वाले पॉइंट्स को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ये अगर आप लिखेंगे, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स मैंने बहुत सारी बुक्स देखी थी, उनमें नहीं लिखे, ये मुझे एक साइट पर मिले थे, तो मैंने वहाँ से ये पॉइंट आउट किए हुए हैं। तो आपको अगर ये पॉइंट सही लग रहे हों तो आप इनको अपने नोट्स में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि ये पॉइंट्स मैंने TMH वगैरह बुक्स, पुणेकर वगैरह और महेश्वरी की बुक्स देखी थी, उनमें नहीं थे ये वाले पॉइंट्स। ये मैंने एक साइट से देखे हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि ये वाले पॉइंट्स और किसी के पास नहीं होंगे, आपके पास होंगे, तो आप इनको ऐड करके आंसर को और इफ़ेक्टिव बना पाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आर्किटेक्चर क्या था। आर्किटेक्चर देखिए, यहाँ पर आपको आर्किटेक्चर अच्छे से देखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस आते हैं कि मतलब ये वाला नागर स्टाइल में ये वाली चीज़ें थी या नहीं थी, तो इस टाइप से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे प्रीलिम्स के लिए। ठीक है, तो इसमें मैंने ये देखा कि दिस बेस प्लेटफॉर्म, किसी भी मंदिर को बनाने का जो बेस होता है उसको हम बोलते हैं अधिष्ठाना। ठीक है, यहाँ पर देखिए एंट्रेंस पोर्च, अर्ध मंडप। आपको पता होगा मंडप टाइप का जो बनता है ना, उसको अर्ध मंडप, जो जहाँ से हम एंट्रेंस कर रहे हैं, जिस जगह से हम एंट्रेंस कर रहे हैं उसके ऊपर का जो पार्ट बनेगा उसको हम ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको बोलेंगे हम अर्ध मंडप। ठीक है, ये वाला जो मेन हॉल्स होता है यहाँ पर, ये जहाँ पर सब लोग बैठते हैं उसको बोलते हैं हॉल या मंडप। आप हिंदी के वर्ड से याद कीजिए, वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। ठीक है, उसके बाद ये होता है ग्रेट हॉल, महामंडप, ये वाला जो है वो महामंडप है। देन उसके बाद ये अंतराल, जो ऊपर जो बना हुआ है ना ये वाला हिस्सा, इसको अमालक बोलेंगे। इनर सैंक्टम, इनर सैंक्टम मीन्स ये वाला जो हिस्सा है उसको हमने इनर सैंक्टम बोला है। और ये जो टावर्स बने हुए हैं उरुस श्रृंगार। ठीक है,
तो इससे आपको क्या थोड़ा अंडरस्टैंडिंग बैठ हो जाएगी कि किस हिस्से को क्या अर्ध मतलब अर्धमंडप मतलब जहाँ से हम घुस रहे हैं उस वाले पार्ट को हम अर्धमंडप बोलेंगे। फिर उस जहाँ बैठते हैं मंडप, फिर महामंडप, फिर अंतराल, फिर अमालक। अमालक सिर्फ ऊपर का गर्भगृह, इनर सैंक्टम जहाँ पर भगवान जी की मूर्तियाँ वगैरह रखी रहती हैं। एंड सेकेंडरी टावर या उरु श्रृंगा बोलेंगे। ये जो टावर्स बने होते हैं ना, डिज़ाइन जो होता है बेसिकली जो डिज़ाइन होता है ना उसको बोला है इन्होंने, ठीक है। और बेस प्लेटफॉर्म को अधिष्ठाना। तो ये सब स्ट्रक्चर है, आप बस एक मतलब नेम्स वगैरह लिख दीजिएगा कि आर्किटेक्चर में अंतराल होता है, महामंडप होता है, मंडप होता है। और एंड उनके साइड में थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दीजिए कि ग्रेट हॉल क्या होता है, एंट्रेंस पोर्च अर्धमंडप होता है, बेस प्लेटफॉर्म अधिष्ठान होता है, ठीक है। इस टाइप से आप अपनी चीज़ें बनाएंगे। एक और डायग्राम आता है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी। जो बेस मतलब जो क्या बोलते हैं जो स्ट्रक्चर होता है ना वो मैं आपको उसमें दिखा दूंगी। तो आपको क्या वो अगर आप बना देंगे तो आपको उससे अच्छे पॉइंट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो आज की वीडियो यहीं ख़त्म होती है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको भीमबेटका और सांची स्तूपा के बारे में बता दूंगी। तो हमारा एक टॉपिक और कंप्लीट हो जाएगा। मैंने आपको ट्राइब्स बता दिए हैं और ये जो हमारे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं वो भी कंप्लीट हो जाएंगे 1-2 दिन में। देन उसके बाद हम टूरिज़्म ले लेंगे। और जो भी आपको अगर लग रहा है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिए। और इस पीडीएफ के लिए मैंने टेलीग्राम पर एक चैनल बनाया है, वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में बता दूंगी, वहाँ पर लिंक डाल दूंगी जिससे आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप में पहुँच जाएंगे, ठीक है। वहाँ पर मैं आपको जो भी वीडियोज़ की हैं पीडीएफ फॉर्म वो मैं आपको वहाँ पर शेयर कर दूँगी। तो आपको पढ़ने में